हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने अनग्रुप डाटा का किया था, मीन डेविएशन निकालना अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। अब हम करेंगे ग्रुप डाटा का। देखो, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको क्वेश्चन देके कैसे पता लगेगा कि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्क्रीट का शब्द से ही पता लग रहा है कि अलग अलग ऑब्जर्वेशंस की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होंगी। जैसे अगर मैं एक्साइज और एफ आईज लेती हूँ, सो x1 की f1 फ्रीक्वेंसी होगी, x2 की f2 फ्रीक्वेंसी होगी एंड सो ऑन। ठीक है, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। सेकंड आता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस का मतलब है जो आप इंटरवल की फॉर्म में होगा। ठीक है, क्लास इंटरवल्स होंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, लाइक 0 to 10, उसके बाद 10 से स्टार्ट होगा, 10 to 20, 20 to 30। ठीक है, कंटिन्यूस होंगे और इनकी फ्रीक्वेंसीज होंगी कुछ f1, इसकी f2, इसकी f3 एंड सो ऑन। तो ऐसे आपको पता लग जाएगा जो इंटरवल की फॉर्म में होगा वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अलग अलग होंगे, x1 की अलग f1 फ्रीक्वेंसी है, x2 की अलग f2 फ्रीक्वेंसी है, वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो आज हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। इसमें हम मीन डेविएशन निकालेंगे अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म की होती है, किस फॉर्म का क्वेश्चन होता है वो देखिए। नाउ सी, इसमें क्या होती है, हमें एक्साइज की वैल्यू गिवन होती है x1, x2, x3 एंड सो ऑन। एफ आईज की वैल्यू गिवन होती है x1 के रिस्पेक्टिव f1, x2 के रिस्पेक्टिव f2, x3 के रिस्पेक्टिव f3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप की हमें एक्स आई और एफ आईज की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, अगर हमें मीन निकालना है तो मीन क्या होता है, ये हम बात कर रहे हैं ग्रुप्ड डाटा की। ग्रुप में है ना, ग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं। अनग्रुप्ड जो हमने प्रीवियस वीडियो डिस्कस की है ना, वो हमारी अनग्रुप डाटा की है जिसमें कोई ग्रुप्स नहीं है। नाउ सी, अगर मुझे मीन निकालना है, मीन इज एक्स बार, सो मीन क्या होगा मेरा, समेशन एक्स आई एफ आई बाय समेशन एफ आई, वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n। मतलब जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसीज हैं, जितनी ऑब्जर्वेशन होगी उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। इट इज ऑब्वियस, क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्टिव उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जब हम अनग्रुप डाटा की कर रहे थे बात, तो उसमें हमारा मीन क्या आया था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n। इसमें क्योंकि ग्रुप्स में है तो फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो समेशन एक्स आई एफ आई ओवर समेशन एफ आई। यहाँ पे n क्या है, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसीज, इन सब का सम कर लेंगे, राइट। अब मीन डेविएशन पे आते हैं। मीन डेविएशन जब हम अनग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ग्रुप्ड डाटा है, ये अनग्रुप डाटा है। ठीक है, अनग्रुप डाटा में जब हमने मीन डेविएशन निकाला अबाउट मीन, देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए हम एक्स बार कर देते हैं ना, अबाउट मीन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या आया था, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ओवर आई गोज फ्रॉम 1 to n ओवर n। ये था। यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो यहां पे मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो जाएगा ग्रुप डाटा में, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n, एफ आई बाहर आ जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसीज भी हैं, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी।
यहाँ पे n की जगह क्या है, समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n फ्रीक्वेंसीज का सम, राइट। अनग्रुप डाटा में अगर हमने मीन डेविएशन निकालना होता था अबाउट मीडियन, तो क्या होता था, समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस m ओवर n, ये होता था। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मीन की जगह क्या आ जाएगा, मीडियन। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर हमें निकालना है तो समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n fi xi माइनस m ओवर समेशन fi, ठीक है। ग्रुप डो नॉन ग्रुप डाटा में जब हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ fi का डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, राइट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ का और ध्यान रखिए, वहाँ पे तो हमने मीडियन बहुत आसानी से निकाल लिया था। अगर हमारा n ओड है तो n+1/2th टर्म हमारा मीडियन होता था असेंडिंग या डिसेंडिंग में चेंज करने के बाद। अगर हमारा n इवन होता तो n/2th n/2+1th टर्म होता था। यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो देखिए। अगर हमारी सपोज करो ये है एक्साइज fi, सपोज करो मैंने ले लिया 0, 5, 7, 8, 10, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको वैसे जो ये हैं एक्साइज, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही मिलेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे, राइट। अगर नहीं है बाय चांस तो उसको कर लीजिए। जब भी आप एक्साई fi लिखो ना तो एक्साइज को असेंडिंग या डिसेंडिंग में चेंज कर लीजिए। वैसे ये असेंडिंग या डिसेंडिंग में ही मिलेंगे आपको। उसके रिस्पेक्टिव आपको सपोज करो फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 4, 5, 0, 2, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे इसका? मीडियन निकालने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज, जब आप सेकंड लिखोगे तो फर्स्ट को ऐड कर लोगे, मीन्स जो यहाँ क्वांटिटी होगी वो प्लस सेकंड वाली। तो यहाँ पे क्या है 3 + 4 7। यहाँ पे क्या आएगा दिस प्लस दिस, दैट इज 7 + 5, 7 + 5 12। नेक्स्ट 12 + 0, दैट इज 12 ओनली। यहाँ पे क्या आएगा 12 + 2, दैट इज 14। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। चेक करने के लिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट डिजिट होगी 14, वो कुछ नहीं होगा, इस फ्रीक्वेंसी का सम होगा। सम करके देख लो 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो टोटल कितना आ रहा है 14, ठीक है। चेक करने के लिए जो लास्ट ये होगा 14, ये कुछ नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी का सम होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, n/2 निकालना है, ठीक है। पहले n/2 हम निकालते हैं। n/2, यहाँ पे n क्या है, n इज नथिंग समेशन ऑफ fi's, इसका सम। n क्या है यहाँ पे 14, 14/2 इज 7, ठीक है। अब ये देखो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 7 कहाँ आ रहा है, दिस इज 7। सो 7 के जो रिस्पेक्टिव xi होगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। 7 के रिस्पेक्टिव xi क्या है मेरा 5, तो मेरा मीडियन क्या आ गया 5, ठीक है। सपोज करो यहाँ 7 ना आके 8 आता, सपोज मेरा n/2 मैं करती वो 8 आता, तो 8 तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं नहीं है, तो मुझे जो इससे छोटा है उससे नेक्स्ट वाला लेना है। 8 से छोटा क्या है 7, 7 से नेक्स्ट वाला लेना है, नेक्स्ट क्या है मेरा 12। सो 12 के रिस्पेक्टिव जो x की वैल्यू होगी वो हमारा होगा मीडियन, दैट इज 7, ठीक है। आपको n/2 निकालना है। n/2 आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। अगर n/2 की वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है तो उसके सामने वाला xi लेना है। अगर n/2 की वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं है तो जो उससे बड़ी है, जस्ट उससे जो बड़ी है उसके रिस्पेक्टिव xi देखनी है। तो 7 से नेक्स्ट क्या है मेरा 12। अगर मेरा 8 आता है तो मैं 7 से नेक्स्ट देखूंगी, दैट इज 12, दैट इज 8 से बड़ा।
ठीक है। अगर मेरा 8 आता है n/2 करने के बाद, तो मैं अगर उसमें नहीं है 8 तो 8 से जस्ट बड़ी कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो देखूंगी। 8 से बड़ी क्या है मेरी 12, जस्ट बड़ी, ठीक है। उसके रिस्पेक्टिव क्या है मेरा xi 7, तो उस केस में मेरा 7 मीडियन हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये ग्रुप डाटा गिवन है। अब आप बताइए पहले ये डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूअस है। हर x के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। कंटिन्यूअस में आपको इंटरवल्स मिलेंगे, क्लास इंटरवल्स 0 to 10, 10 to 20, और वो भी कंटिन्यूअस होने चाहिए। मीन्स अगर यहाँ 10 है ना तो दूसरी क्लास भी 10 से शुरू होनी चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, ये डिस्क्रीट है, ग्रुप्ड है, क्योंकि हर xi के लिए fi है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ग्रुप डाटा है। आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। यू हैव टू फाइंड आउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला था, समेशन fi xi minus m over summation fi where I goes from 1 to n। ये फॉर्मूला था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का, ठीक है। सबसे पहले तो हम मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन के लिए वी नीड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 3 है तो 3 से स्टार्ट करो। आप क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज 3 + 4 7, देन 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, 18 + 5 23, 23 + 4 27, 27 + 3 30। क्या हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक निकाली है? चेक कैसे करेंगे? अगर मैं इन फ्रीक्वेंसीज का सम करूं तो मेरा कितना आना चाहिए 30, जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। चलो करो, 30 आ रहा है टोटल करने के बाद इनको, यस। सो मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है। अब मीडियन के लिए क्या करना है, n/2th टर्म, n/2 करो। यहाँ पे अगर मैं n/2 करती हूँ, मीडियन निकालना है मुझे, n/2, n/2 का मतलब 30/2 दैट इज 15, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 चेक करना है। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 है तो उसके रिस्पेक्टिव जो xi की वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। अगर नहीं है तो 15 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, उसके रिस्पेक्टिव जो xi की वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा। सो इसमें 15 तो कहीं नहीं है, तो 15 से जस्ट बड़ा देखो। 15 से जस्ट बड़ा क्या है, 18। सो 18 के रिस्पेक्टिव जो xi है वो आपका मीडियन होगा। 18 के रिस्पेक्टिव क्या है, दैट इज 13। सो 13 इज योर मीडियन। सो आपका मीडियन क्या आ गया, 13, ठीक है। M13 आ गया। अब आपको निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस m। समेशन xi डिनोमिनेटर में है, समेशन fi डिनोमिनेटर में है। सो समेशन fi क्या है मेरा, इस fi का फ्रीक्वेंसीज का सम जो मेरा 30 है। अब मुझे फ्रीक्वेंसीज भी पता है, अब मुझे निकालना है xi माइनस m और उसका मॉडुलस लगाना है। सो अब मुझे निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस m, ठीक है। नाउ सी, एब्सोल्यूट का मतलब नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है। x1 3 माइनस व्हाट इज m, मीडियन क्या है मेरा 13, 3 माइनस 13 दैट इज -10, पर एब्सोल्यूट वैल्यू है तो 10। 6 माइनस 13, 9 माइनस 13, 12 माइनस 13, 13 माइनस 13, 15 माइनस 13, 21 माइनस 13, 22 माइनस 13, राइट। सो ये आपकी आ जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस m। अब आपको डिनोमिनेटर पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस m पता है। अब उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, fi से, ठीक है।
मीन्स आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एफ आई को एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एम से मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, 30, 28, 20, 2 into 1 2, 4 into 0 0, 5 into 2 10, 4 into 8 32 and 3 into 9 27। ठीक है, अब आपको लेना है समेशन ऑफ एफ आई एब्सोल्यूट, इसका सम लेना है। इसका सम मतलब सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरा 149। ठीक है, 149 आ गया, जस्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दो। सो क्या आ जाएगा, समेशन एफ आई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एम, क्या आ गया मेरा 149 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आईज का सम कितना है मेरा 30। सो क्या मिल गया मुझे 4.97 इज योर आंसर। दिस इज वेरी सिंपल, राइट? नाउ सी दिस क्वेश्चन। इसमें आपको एक्साइज की वैल्यू और एफ आईज की वैल्यू गिवन है। आपसे पूछा हुआ है फाइंड आउट मीन डेविएशन अबाउट मीन। लास्ट क्वेश्चन में हमने अबाउट मीडियन निकाला था, इसमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन मीन्स, और ये ग्रुप डाटा है, डिस्क्रीट है। समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार हो जाएगा क्योंकि अबाउट मीन निकालना है, ओवर समेशन एक्स आई वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n, राइट? सो फॉर्मूला हमें पता है, सारी वैल्यूज पता है एक्स आई और एफ आई की, जस्ट हमें कैलकुलेशन करनी है। एक्स आई इंटू एफ आई करो, क्योंकि मुझे पहले एक्स आई एफ आई करना पड़ेगा मीन निकालने के लिए। मीन के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, समेशन एक्स आई एफ आई ओवर समेशन एफ आई, यही होता है। मीन का भी बताया था ग्रुप डाटा में, मीन कैसे निकालते हैं। तो समेशन एक्स आई एफ आई निकालूंगी पहले, 4 40, 6 into 10 60, 8 into 7 56, 10 into 8 80, 12 into 5 60। सो अब मुझे समेशन एक्स आई एफ आई चाहिए, दैट इज इनको ऐड कर दो, दैट इज 300। डिनोमिनेटर में चाहिए समेशन एफ आई, मीन्स इन सबको ऐड करना है एफ आईज को, तो ये है 40। ठीक है, तो मेरा मीन क्या आ गया 300/40, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 30/40। आप इसको पॉइंट्स में भी चेंज कर सकते हो, फ्रैक्शंस में थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, पॉइंट्स में चेंज करोगे तो 2 पॉइंट्स तक कर लो, राइट? दैट इज 7.5। तो मेरा मीन क्या आ गया 7.5, राइट? नाउ आपको मीन पता है, आपको डिनोमिनेटर पता है, समेशन एफ आई क्या है मेरा 40, और अब मैं निकाल सकती हूँ मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस मीन। ठीक है, मीन्स 2 माइनस मीन कितना है 7.5, तो नेगेटिव में हटा दूंगी, 2 माइनस 7.5 दैट इज 5.5, 5 माइनस 7.5 दैट इज 2.5, 6 माइनस 7.5 1.5, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रही हूँ, नेगेटिव साइन हटा रही हूँ। 8 माइनस 7.5 दैट इज 0.5, 10 माइनस 7.5 दैट इज 2.5, 12 माइनस 7.5 दैट इज 4.5, राइट? नेक्स्ट मुझे क्या करना है, उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे क्या निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज को इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 5.5, 8 इंटू 2.5, 10 इंटू 1.5, 7 इंटू 0.5, 8 इंटू 2.5, 5 इंटू 4.5। ये निकालने के बाद इनको ऐड करना है, मेरा न्यूमरेटर आ जाएगा। जब मैंने इन फ्रीक्वेंसीज को इससे मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट दीज वैल्यूज, राइट? अब इनका सम करना है, इनको टोटल करो, कितना आता है, दैट इज 92। तो मीडियन क्या हो गया मेरा, न्यूमरेटर क्या आ गया मेरा 92, डिनोमिनेटर क्या आ गया समेशन एफ आई दैट इज 40,
ठीक है। सो आई विल गेट 2.3 मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, सो मीन डेविएशन अबाउट मीन थोड़ा सा इजी पड़ता है मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन से, क्योंकि आपको उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा निकालनी पड़ती है। ठीक है, फिर n/2 का फॉर्मूला लगा के थोड़ा अटपटा है, वैसे वो भी सिंपल है। इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सारी वैल्यूज गिवन है, मीन निकालना है और जस्ट मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, राइट। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हैं तो सिंप्लीफाइड मैथ्स इज नाउ अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। यू कैन आस्क योर क्वेरीज ओवर देयर। नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो आएगी 1 या 2 दिन में। टिल देन बाय बाय, सी यू।